नमस्कार मित्रों, आज का जो विषय है बीए पार्ट सेकंड के लिए है और आज जो है वो व्याख्या मैं आपको पढ़ाऊँगा। बीए पार्ट सेकंड में रीतिकाल चलता है और रीतिकाल का जो चैप्टर है वो है बिहारी। बिहारी ने रीतिकाल में एकमात्र रचना की है, वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं और सारे के सारे एकमात्र दोहा छंद में लिखे हुए हैं। बिहारी ने भक्ति, नीति और श्रृंगार 3 प्रकार की जो रचनाएं हैं वो अपने इस बिहारी सतसई में उन्होंने लिखी है। तो इसके अर्थ मैं यहाँ पर करूँगा, इसकी व्याख्या करूँगा, तो वो आप देखें। इसका जो पहला दोहा है वही हमारे सिलेबस में है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित धोती होई। कवि बिहारी कहते हैं, यहाँ पर ये मंगलाचरण भी है, उनका पहला दोहा भी है। तो चूँकि कवि बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय से थे तो उन्होंने सबसे पहले जो आराधना की है, जो उपासना की है, वो राधा की है। और राधा की उपासना करते हुए यहाँ कवि बिहारी कहते हैं कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी सांसारिक बाधाओं का, मेरी सांसारिक परेशानियों का हरण करे। कौन करे? राधा नागरी सोई। वही राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। वही चतुर, नागरी का मतलब होता है चतुर, वही चतुर राधा मेरी भी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, हरण करे। जिसकी जा तन की झाई परे, जिसके शरीर की छाया मात्र पड़ने से ही श्याम हरित धोती होई। श्याम श्री कृष्ण, हरित का मतलब यहाँ प्रसन्न, धोती का मतलब उनके चेहरे पे चमक आ जाती है। अर्थात राधा की छाया मात्र पड़ने से जो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वही राधा मेरी भी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। अगला जो दोहा है वो है तजी तीरथ हरिराधिका तन दुति करि अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रिया। देखिए, ये उस समय का प्रसंग है। चूँकि ये दोहे बिहारी सतसई से चुने हुए हैं तो यहाँ पर एक दूसरे मुक्त हैं दोहे, तो एक दूसरे की एक तरह से कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, बीच बीच से लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो दोहा है, तजी तीरथ हरिराधिका तन दुति कर अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रिया। यहाँ पर कवि बिहारी अपने उस श्री कृष्ण भक्त को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो ब्रज का निवासी है, और ब्रज का निवासी होने के कारण वो ब्रज को छोड़ करके और प्रयाग दर्शन के लिए जाना चाहता है। तो उससे यहाँ पर है जो कवि बिहारी कहते हैं कि तजी तीरथ, की तीर्थों का त्याग कर दो और क्या करो? हरि राधिका तन दुति कर अनुराग। श्री कृष्ण और राधा के शरीर से, तन यानी कि उनसे उनकी जो चमक है, उनकी यहाँ पर जो प्रसिद्धि है, उनका यहाँ पर जो प्रेम है, उससे तुम प्रेम करो। हरि राधिका तन दुति कर अनुराग। क्यों अनुराग करो, क्यों प्रेम करो? क्योंकि जिहि ब्रज केल निकुंज, जिस प्रकार तुम प्रयाग में जाओगे, वहाँ त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी त्रिवेणी है। कैसे त्रिवेणी है? हरि जो एक तरह से श्री कृष्ण का जो रंग है वो श्याम वर्ण है, राधा गोरे वर्ण की है, और इनकी जो चमक है वो, इनके शरीर की जो चमक है वो गंगा, यमुना और सरस्वती,
तीनों का एक प्रकार से प्रतीक है। जो राधा है वो गंगा का प्रतीक है, यमुना श्री कृष्ण है वो यमुना का प्रतीक है, और इन दोनों के शरीर की जो द्युति है, जो चमक है, वो सरस्वती का प्रतीक है। तो यहाँ पर इन तीनों का संगम है, इसलिए ये जो ब्रज की गलियाँ हैं, ये ब्रज की जो गलियाँ हैं, यहाँ पर ही प्रयाग एक तरह से अवस्थित है। तो यहाँ पर यहाँ के रास्तों पर पग पग होत प्रयाग, जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण राधा के कदम पड़ते हैं वहाँ पर प्रयाग है। तो हे भक्त, ऐसी स्थिति में तुम्हें प्रयाग जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए तज तीरथ हरिराधिका तन दुति करि अनुरागु, जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहाँ पर रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और अनुप्रास है। अब चूँकि बिहारी तो अलंकार स्वतः ही उनके काव्य में बहुत सारे हैं। अगला है, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बनवोर, जानती हो नंदती करी इहीं दिशी नंद किशोर। कवि बिहारी का है कि नाच अचानक ही उठे बिन पावस बनवोर, जानती हो नंदिति करी इहीं दिशी नंद किशोर। यहाँ पर क्या है, नायिका चोरी से छुप करके अपने नायक से, अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई है। इसको हम राधा और श्री कृष्ण से भी जोड़ सकते हैं कि राधा श्री कृष्ण से छुप करके, सबसे बच करके मिलने के लिए आई है। तो उनकी जो द्युति है, उनकी जो सखी है, उसने उसको देख लिया है। तो जब वो पूछ रही है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो राधा यहाँ पर उसको एक तरह से बताना नहीं चाहती है कि वो श्री कृष्ण से मिलने आई है। तो फिर द्युति नायिका यहाँ पर कहती है कि तुम भले ही मुझे मत बताओ, लेकिन नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, कि बिना वर्षा ऋतु के ही यहाँ पर मोर अचानक नाच उठे हैं। इसका मतलब ये है, जानती हो, ये सब मैं जानती हूँ, ये मैं सब जानती हूँ कि बिना वर्षा ऋतु के जब मोर यहाँ पर अचानक नाच रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण इस रास्ते से निकले हैं और उन्होंने इस रास्ते को क्या कर दिया है, आनंदित कर दिया है। नंदित करी इही दिशी नंद किशोर। वो नंद बाबा का जो श्री कृष्ण है, उसने इस जगह को, इस रास्ते को, इस दिशा को आनंदित कर दिया है। ये बात मैं जानती हूँ कि ये मोर इसलिए नाच रहे हैं कि श्री कृष्ण का यहाँ आगमन हुआ है, और हे राधा, तुम श्री कृष्ण से मिलने के लिए यहाँ पर आई हो, तुम भले ही मुझे मत बताओ। तो यहाँ पर है जो विभावना अलंकार है, बिना यहाँ कारण के कार्य हो रहा है, बिन पावस बन मोर, बिना वर्षा ऋतु के ही मोर नाचने लग गए हैं, विभावना अलंकार है। अगला देखिए, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। देखिए, ये भरा हुआ भवन है, यहाँ पर परिवार के सभी लोग एक साथ भरे हुए भवन में, यानी कि एक साथ भवन में बैठे हुए हैं, जहाँ बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, छोटे भी हैं। उन सब के बीच में जो नायक और नायिका एक तरह से प्रेमालाप करते हैं, प्रेम की जो बातें करते हैं, वो इशारों में करते हैं। तो उस इशारे को यहाँ पर जो द्युति नायिका है, जो चतुर नायिका है, उसने देख लिया है, और वो देख करके उनका जो प्रेम का जो वार्ता हो रही है, जो संकेतों में हो रही है, तो उसको देख करके वो यहाँ पर कहती है, क्या कहती है, कहत,
कि नायक ने प्रेम का प्रस्ताव नायिका के सामने रखा है, कहा है। तो जैसे ही नायक नायिका से प्रेम का प्रस्ताव करता है तो नायिका मना कर देती है। अब चूंकि नायक प्रेम का प्रस्ताव करता है तो वो अपने प्रेम वश कहता है और नायिका उसको मना कर देती है। तो जैसे ही नायिका मना करती है तो उसका जो मना करने का जो अंदाज है वो नायक को बहुत अधिक प्रसन्न करता है या बहुत अधिक भाता है, और उसकी जो भंगिमाएँ हैं, जो मना करने का जो अंदाज है, उसके ऊपर ही नायक रीझ उठता है और फिर उसको एक प्रकार से वो निवेदन करता है या अपना प्रस्ताव रखता है प्रेम का। तो फिर नायिका दोबारा से गुस्सा करती है या खींच उठती है, नायिका फिर खींच उठती है। और इस खींचने के बाद भी जब नायक बराबर उसको प्रेम का प्रस्ताव बनाए रखता है या करता रहता है तो दोनों के नेत्र फिर मिलते हैं, फिर दोनों स्थिर होकर के और प्रसन्न हो जाते, उनके नेत्र मिलते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर लज्जात, और फिर वो एक तरह से उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, लज्जा का भाव उनके बीच आता है। चूँकि भवन भरा हुआ है, उनके परिजन सारे वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में नायक और नायिका प्रेमालाप करते हैं। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरे भवन में करत है। इस प्रकार से नायक कहता है, नायिका मना करती है, नायक उस पर रीझता है, नायिका फिर खींचती है, दोनों के नेत्र मिलते हैं, दोनों प्रसन्न होते हैं, दोनों को एक तरह से शर्मिंदगी महसूस होती है। और यह बात इस प्रकार भरे हुए भवन में वो करते हैं। और करते कैसे हैं? नैनन ही सो सब बात, यानी कि नैनों आँखों के माध्यम से ये सारी बातें वो करते हैं। इसमें ये जो अलंकार है, ये जो दोहा छंद है, इसमें समासक्ति है, समास है। इसमें बहुत सारी बात को उन्होंने एक तरह से छोटे दोहे में ही समेट दिया है। बिहारी जैसा कवि या कलाकार कवि ही ऐसे दोहे जैसे छोटे छंद में इतने बड़े भावों को समेट सकता है। इसी दोहे को लेकर के और विद्वानों ने बिहारी की इस कला को कहा है गागर में सागर भर। ये गागर में उन्होंने सागर भर दिया है। नेहु नैन उनको कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए। देखिए यहाँ पर भी बड़ी विपरीत स्थिति है। नायिका नायक के प्रेम में, विरह में परेशान रहती है। उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती हैं। नेहुन नैनुन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित्य प्रति रहे। नीर आंसुओं से भरे नित्य प्रति, रोज भरे रहते हैं। तब न प्यास बुझाए, फिर भी उन नेत्रों की प्यास नहीं बुझती है। अर्थात नायिका ने कुछ ऐसी बला को ओढ़ लिया है या ऐसी बला को पाल लिया है। कौन सी बला को? नेहु, यानी प्रेम की बला को इन आँखों ने इस प्रकार से अपना लिया है कि अब वो दिन रात आंसुओं से भरे रहते हैं, इसके बावजूद भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। यहाँ पर जो प्यास है वो प्रेम की प्यास है, दर्शन की प्यास है, जो नायिका को नायक के दर्शन होने पर ही दूर हो सकेगी। ये बात वो अपनी सखी को कहती है। अगला देखिए, पाए महावर उदेन को नायन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मेड़ती जाए। देखिए इसमें अतिशयोक्ति भी है, इसमें रूपक भी है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश भी है। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और वो बड़ा चढ़ा करके किया है। यहाँ पर जो नायिका है उसके सौंदर्य का वर्णन करती हुई उसकी सखी कहती है
वो कह रही है कि वो इतनी सुंदर है नायिका, इतनी सुंदर है, कोमलांगिनी है, कोमलंगों वाली है कि पाए महावर देन को नायन बैठी आए, कि उसके पैरों में महावर लगाने के लिए जो नायन होती है वो आकर के बैठ जाती है और क्या करती है, फिर जानी महावरी। अब चूँकि उसकी जो एड़ियाँ हैं वो इतनी अधिक लालिमा से युक्त हैं, इतनी अधिक कोमल हैं, इतनी अधिक सुंदर हैं कि वो जो नायन है वो फिर जानी महावरी, उन एड़ियों को महावर समझती है कि इसके तो महावर पहले से ही लगा हुआ है, और वो खाली एड़ियों को ही मींड़ती जाती है, यानी मलती रहती है, और उसको ऐसा लगता है कि इसमें महावर तो लगा हुआ है। यानी उसकी जो एड़ियाँ हैं, उसके जो पैर हैं वो इतने सुंदर हैं कि उसको महावर लगाने का भी मालूम नहीं चलता है। भ्रांतिमाल अलंकार यहाँ पर है, पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। तो पुनरुक्ति प्रकाश भी है। अब इस प्रकार का जो प्रसंग है ये बिहारी में ही है कि इन्होंने इनके जो समासोक्ति का इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है, कम शब्दों में बहुत अधिक बात को यहाँ पर रखा है, और नायिका की सौंदर्य का वर्णन भी किया है, वर्णन भी यहाँ पर बड़ा चढ़ा कर किया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। पुनरुक्ति प्रकाश है, अतिशयोक्ति है। तो इस प्रकार कवि बिहारी है जो दोहा जैसे छोटे छंद में अपनी बात को रखते हैं।